सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। धन वाहिगुरु साहिब जी। महला दूजा। हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमार, हौ में एही बंदना, फिर जोनी पार, हौ में किथों उपजै, कित संजम ए जाय, हौ में एहो हुक्म है, पै किरत फिराय, हौ में दीरक रोग है, दारू पी इस माहे, कृपा करे जे अपनी, तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाय। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगिया काल चबर छतर सिंहासन दे मालक साहिब आलम जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज जी की पावन बाणी आशा की बात की विचार कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ने सजे हुए दरबार के अंदर जुड़ बैठते हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब जी की पावन वार आशा राग के विचों जिसदियां 6 पौड़ियां तक विचार हुए, फिर 7वीं पौड़ी की विचार की है। उसके नाल दर्ज किए हुए 2 श्लोकों के विचों पहला श्लोक जो गुरु नानक साहब महाराज जी का है, उसकी विचार आप कल के दीवाना च की। अज दूजे श्लोक की विचार आप करनी है। यह श्लोक है जो महला दूजा। यह श्लोक गुरु अंगद साहब महाराज जी का उचारिया हुआ है। एक होर बात आपके नाल साझी करा। गुरु अंगद साहब महाराज जी के पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर सिर्फ श्लोक ही दर्ज हैं। उन्होंने शब्द अष्टपदियां या होर कोई विशेष बाणी नहीं रची। गुरु अंगद साहब महाराज जी ने सिर्फ श्लोकों की रचना की ते वो श्लोक थां पर थां गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर दर्ज ने। ते उन्हां श्लोकों के विचों गुरु पातशाह जी ने गुरु अंगद साहब जी का यह पावन श्लोक जिहड़ा इत्थे दर्ज किया है। आपां कल के दीवाना दे विच विचारिया सी ते उस इस श्लोक के नाल दर्ज पौड़ी है, उसदे विच भी आपां इह गल विचारी सी कि सतगुरु महाराज जी गुरबाणी के राही जिथे जीवन जाच समझाते हैं, जिथे जिंदगी का राह समझाते हैं, गुरमत की बात सतगुरु महाराज जी पाते उसे नाल नाल सतगुरु ने यह भी दसिया दर्शाया
कि किथे किथे किवें किवें जिंदगी च तिलकणबाजी है, किवें किवें जिंदगी च कमियां आके इंसान बुराई के वल विकारां के वल प्रेरित हो जाता है, उतले पासे नूं तुर पैंदा है। सतगुरु महाराज जी ने जिथे सानू साडियां खूबियां तो जाणू करवाया, नाल नाल सतगुरु महाराज जी ने सानू वो रास्ते भी दसे ने जिन्हां राही कमियां साडे तक दिल दे विच मन दे विच बण जांदियां ने। जिवें पावन बाणी दे विच है, गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे बाजी वाले अनहत बाजे। भी सतगुरु ने वो मोरी वो जगह दस दी है, मतलब कि जितों विकार मेरी जिंदगी च बढ़ते हैं, मेरी जिंदगी जितों कमी पैदा होनी शुरू होती है, सतगुरु ने वो जगह दस दी, वो थां दसता। उन्होंने विचारों के वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने चानन पाता भी आ विचार ने, आ गल्लां ने, आ काम ने जेड़े ना करेगा तो चंगा है, ये जिंदगी च खराबी करनी। गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़ता है, जिहदे नाल मेरी गुणा रूपी फसल के उत्ते आके विकार रूपी मिर्ग आ पैंदे ने ते फसल उजाड़ते हैं मेरे गुणा की। फिर मूंद लिए दरवाजे सतगुरु की बख्शिश के नाल दसन के द्वारा मैं उन्होंने दरवाजियां नूं बंद कर लिया है जिथों दी कमियां मेरे अंदर आउंदियां, मतलब वो राह ही छड़ दिता, वो रास्ता ही छड़ दिता। सतगुरु महाराज जी ने बख्शिश की, गुरु अंगद साहब जी के श्लोक के विच बख्शिश है, अखीरलियां पंक्तियां श्लोक दियां बड़ी गुरमत की बात है। कह लगे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमा है, नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। सतगुरु जे कृपा कर देगा मैं गुरु के शब्द को कमाउण लग पावा। नानक कहे सुनो जनो, ते ये बात सतगुरु ने बख्शिश की, आखी है कि भाई सुनो सारे ध्यान करके इत संजम दुख जाए। इस संजम के द्वारा, संजम का मतलब है जुगत, तरीका, आइडिया, भी इस आइडिया के नाल, इस तरीके, इस जुगती के नाल दुख जाए। भी भाई इस गल को ध्यान के नाल सुनो, ये गल दुखों को खत्म कर देने वाली है। अगर इस बात को मान लिया जाए, मन वसा लिया जाए, समझ लिया जाए, तो दुखों का खात्मा हो सकता है। एक संजम दुख जाए, ये संजम रखिया, ये कार्य कीतिया, इउं इउं ये जुगत नूं अपनाया, दुख खत्म हो सकता है। केड़ी जुगत है वो, केड़ी जुगत है? तो सतगुरु पातशाह जी ने इस पंक्ति के नाल तो पहला जिहड़ी पंक्ति आई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बख्शिश की, कह लगे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमा है। सतगुरु की बख्शिश के नाल, कृपा के नाल, मेहर के नाल जे कोई गुरु के शब्द की कमाई करे, शब्द की कमाई करे, ता एक संजम दुख जाए। शब्द की कमाई करना ही असल दे विच वो जुगती है जो दुखों का खात्मा कर देगी। शब्द की कमाई, शब्द की कमाई की है? शब्द को कमाना की है? शब्द को पढ़ना तो सतगुरु ने इतने लिखे ही नहीं, भी सतगुरु ने आख्या हो भी शब्द को पढ़ना है। भाई बात कली पढ़न की नहीं है, गल कमाउण दी। सतगुरु ने कमाउण की गल की भी कमाउणा पैना। कमाया किवें जाएगा? कमाउण का मतलब की है? सिंपल जी उदाहरण देना, बंदा बीमार हो जाता ना, जो डॉक्टर कोले जाता है, डॉक्टर कोल गया, दवाई ले आया, हम दवाई पे लिया
इदा सवेरे दोपहर शाम इदा दवाई खानी है, ਜਾਂ फलानी दवाई निर्णय काल से लेनी है, फलानी रोटी तो पहला फलानी रोटी तो बाद, आ सौण वेले लेनी, अड्डो अड्ड होंदी है ना दवाइयां। इदा दसदा तरीका आ, अगर ते उस तरीके दे नाल दवाई खांदा है ते नाल जो डॉक्टर ने आख्या आ परहेज है, आ काम नहीं करना, फलानी चीज नहीं खानी, फलानी चीज खा सकते हो, अगर ते डॉक्टर के कहे मुताबिक उवें ही सारा कुछ करता, परहेज भी रखता, दवाई भी बचने टाइम से खाता, तो बड़ी छेती रोग खैड़ा छड़ जाएगा, बड़ी छेती। पर हुण जे गल मन्ने ना, दवाई लिया के रख लवे तो चले सारा कुछ पहला होंगे, फिर रुक जाएगा, फिर नहीं गल बनती, फिर तो रोग उत्थे का उत्थे वध सकता है, घट नहीं सकता, वधेगा पर घटेगा नहीं। हुण इहदे विच जिहड़ी कमाउण वाली गल वो की है, कमाउण दा जिहड़ी आपां उदाहरण इसे करदे कमाई दा पता लगे कमाउणा किवें। डॉक्टर ने जिहड़ी गल दसी है ना, दवाई दित्ती है, नाल जिहड़ा उहने दस्सिया आ वो दस्से नूं मन्नना है। डॉक्टर ने आख्या सवेर दोपहर शाम दवाई लैनी, आ रोटी तो पहला लैनी, आ निर्णय काल से लैनी, आ सौण लग्गिया लैनी, आ बाद च लैनी, फलानी चीज नहीं खानी फलानी खा ली। ये सारिया गल्लां नूं मन्नना ही गल नूं कमाउणा है। ये सारिया गल्लां मन्नना, इहदा मतलब मन्नण दा मतलब है कमाउणा। सतगुरु महाराज जी ने भी बख्शिश जिहड़ी इत्थे कीती, वो कहंदे कि गुरु का शब्द कमाल, जिहड़े गुरु दा शब्द कमाउंदे ने, किरपा करे जे अपनी तां गुरु का शब्द कमाल, सतगुरु की बख्शिश हो जाए ते कोई गुरु दे शब्द की कमाई करे, शब्द नूं कमाउणा सिख ले, कमा ले, तो दुखों का खात्मा है। दुख नेड़े नहीं आते, छूंदे नहीं, पहुंचते नहीं। तो फिर सतगुरु महाराज जी ने जिहड़ा एक नाल वचन होर कीता भी किरपा करे जे अपनी। हुण ये भी एक मसला है, किरपा बख्शिश वाला भी। ये मसला की तो बहाना बनया होया लोगों के वास्ते। ये बख्शिश किरपा वाला जिहड़ा है कंसैप्ट है, जिहड़ा विषय है, ये तो बहाना बना रखा है। जिन्हों ने सुधरना नहीं, जिन्हों ने उस थां ते फसे रहना है, उस थां ते उन्होंने इस लफ्ज को बहाना बना रखा, साडे वल तां नजर हुई नहीं जी, हजे साडे ते किरपा हुई नहीं जी, हजे तांजे नहीं असीं छड्डदे, जिथे साडे ते किरपा होगी असीं भी गुरु वाले हो जाए। ये बहाना सिंपल जिहा ही है, सौखा बहाना है ना। और जिवें कहते ना भी ना नौवाल तेल होवे ते ना राधा नचे, भी वो ना ते हुण गुरु की किरपा किहड़ी दिसदी, उहने कि डोलू च पा के देनी भी 2 किलो किरपा ले जा मेरे कोल। हुण ना वो दिसदी है, की पैमाना उस चीज का। मेरे ते गुरु ने किरपा नहीं जी कीती तां नहीं शराब छुट्टी हजे, किरपा नहीं कीती तां नहीं नूं सस दा कलेश मुक्या हजे, किरपा नहीं हुई जी हजे। जिते किरपा होगी उदे अमृत छक लांगे। पता नहीं किहड़ी किरपा देखते हैं भी शायद गुरु साहब आप आके मंजे तो उठाउणगे, बाहों फड़ के इशनान कराउणगे, फिर कहणगे लै 5 कतार पाला हुण अमृत छक गया। पता नहीं शायद ये चीज देखते हैं असीं। किरपा सतगुरु दी कदे भी नहीं रुकी, कदे भी किरपा रुकती नहीं है गुरु दे वल्लों। ये गल ध्यान च रखियो, हमेशा चेते च रखियो, गुरु दे वल्लों बख्शिश किरपा कदे भी नहीं रुकती। गुरु दी बख्शिश सूरज दी रोशनी वर्गी है, वो सारियां दे वास्ते हर वेले अवेलेबल है, हर वेले ही मौजूद है। कोई उस दे विच जाके बैठे, कोई उस रोशनी च निकले ते वो रोशनी नूं मान ले, चानण नूं मान ले। हुण पड़दे गेट खिड़कियां मोरियां बंद करके अंदर वड़ के बह जाए, फिर कहे कि सूरजा तेरा की फायदा, अंदर ते नेरा ही पिया। ते सियाणा बंदा कोई तां कहेगा ना, बाहों फड़ के पहला आ दरवाजे बंद कीते ने जिहड़े आ खोल इन्हां नूं, फिर अंदर चानण आएगा।
सूरज वालों कोई कमी नहीं है, ओदी रोशनी उन्नी हुई है। गुरु वालों कोई कमी नहीं है, गुरु की बख्शिश हर वेले है। मैं उस बख्शिश के नेड़े नहीं जा सके, वो मेरी कमी है। कृपा करे जे अपनी, ओदा मतलब यही है कि मैं अजे कृपा करने दे योग बनिया ही नहीं। मैं अपने आप को इन्ना स्टेबल किया ही नहीं, इन्ना योग बनाया ही नहीं है कि मेरे पे कृपा हो सके, मेरे पे बख्शिश हो सके। मेरा मन मन्ने ही मेरे गुरु की गल मनने वास्ते। मन का हजे भी जक्का तक्का करता है, मन हजे भी जदकदियां करता, बथेरा कुछ करी जाता, नहीं मनता गल, फिर गुरु का की कसूर? सतगुरु की बख्शिश जिउंदी क्यों है? गुरु का वाक ते सारियां वास्ते साझा है, सारियां वास्ते इक्को है। आ गुरु की बख्शिश नहीं है जो सतगुरु ने आ श्लोक दे विच लिख के सानू दे दिता है, क्योंकि साडी दुनिया का हिसाब किताब इदां दा भी लिखे हुए के प्रमाण करदे भी दसो कित्थे लिखिआ, लिखिआ होया है। लोकी कहते दसो कित्थे लिखिआ, सतगुरु ने बाणी च लिखे है, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखे है कि भाई कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमा है। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। आ संजम रखना पड़ेगा, आ तरीका वरतना पड़ेगा, गुरु की दसी जुगत वरतनी पड़ेगी, तो सुखों का ढेर घरे लग जाएगा। लिखे हुए पे यकीन करते हैं ना, लिखा होया है, यकीन करके देखो। हरेक चीज का प्रूफ चाहिए सानू, सतगुरु ने लिख के देना, सतगुरु ने मैं लिख के देना, लिखा होया। कृपा करे जे अपनी का मतलब है जिहदे ते कृपा होएगी वो योग भी तो होना चाहिए ना उस चीज में। हुण एक अनपढ़ बंदा, एक अनपढ़ बंदा जे सरकार नूं जाके लाणता पाउण लग पए भी कादी सरकार है थोड़ी, मैनू तो नौकरी नहीं मिली, मैनू तो नौकरी नहीं मिली, ना उहदे कोले कोई हुनर है, ना कोई डिग्री है, ना पढ़ाई है, फिर भी लाणता पावे सरकार को, मैनू नौकरी क्यों नहीं दिंदे, मैनू क्यों नहीं वड्डा अफसर लाउंदे, मैनू क्यों नहीं घुमण वाली कुर्सी ते पाउंदे। पर अगों जवाब की आएगा? नौकरी दे योग होके आ पाए, ले ले नौकरी, योग बनो उस चीज में, कोई गल नहीं, नौकरी मिल जाए, नौकरी की केड़ी गल, योग बनना पैंदा। मैं कल एक छोटा सा आर्टिकल पढ़िया, अफ्रीका का रहने वाला एक भेड़ा चारन वाले का बच्चा, अफ्रीका, अफ्रीका देश बड़ा गरीबी हंडौंदा है, बड़ा पछड़िया हुआ देश अफ्रीका। एक बड़े गरीब जे तबके के परिवार के विचों एक बच्चा कहते उठता है, प्यो का साया उठ गया ते सारा बोझ अपने मुंडिया ते ले लिया, उसके मुंडिया ते आ गया, भेड़ा चारदा रहा, उस तो अगे होर कई काम कीते, नेड़े के शहर चला गया, उत्थे एक यूनिवर्सिटी बन रही सी। जदों यूनिवर्सिटी बनी तो उस बच्चे ने, उस लड़के ने उत्थे मजदूरी की, है सी पूरा अनपढ़, पढ़िया नहीं सी, क्योंकि गरीब परिवार के विचों सी, पढ़िया नहीं, भेड़ा चारदा चारदा मजदूरी करना गया। जदों वो यूनिवर्सिटी बन के खड़ी हो गई, सारी चलन लग पई, शुरू हो गई, कहते फिर उस अफ्रीकन लड़के ने उस यूनिवर्सिटी के विच फिर काम शुरू कर लिया, फिर उन्होंने माली का काम मिल गया, माली का बूटियां की देखभाल करता वो काम मिल गया। हुण देखो जेड़ा बंदा जिस चीज का योग बनता है, आपने आप को योग बनाउंदा है, उन्होंने सारियां नियामतां मिल जांदियां ने। हुण वो लगातार ये आपका काम कर रहा है। एक दिन उत्थे एक प्रोफैसर सी, सर्जन सी, ऑपरेशन करने वाला सर्जन सी, एक वो कोई खोज कार्य कर रहा सी, ते एक जानवर सी जिराफ, जिराफ जानवर बड़ी लंबी तो उच्चा लंबा बड़ा होता है, ਉਹਦਾ ऑपरेशन करना सी ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ जिराफ ਨੂੰ ਉਹਨੇ बेहोश किया,
डॉक्टर ने ते जदों ओहदा ऑपरेशन कर लगा ते जिराफ अपनी धौन हिला रहा सी हजे भी ते उहने वेख्या भी कोई बंदा लगे जिहड़ा दी धौन फड़ के खड़े कि मैं इहदा ऑपरेशन कर दिया ते ओह सामने जदों डॉक्टर बाहर निकलिया ते सामने पार्क दे विच ओह घाह कट रहा बूटियां दी काट छाट कर रहा ते उहने आवाज मारी कहंदा तू मेरे कोले आ काम छड्ड दे कहंदा काम आ उहने उत्थे कैंचा जिहा रखिया ते चला गया कहंदा जिराफ दी धौन फड़ मैं ऑपरेशन करना है उन्हें गल मनी जनाब की धौन फड़ के रखी उस जानवर की लगातार 10 घंटे उसने ओदा जानवर की धौन फड़ी रखी लगातार 10 घंटे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਇਦਾਂ ਕਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ ਨਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਲਗਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 50 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਏਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਹੌਲੀ ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਫਰੀਕਨ ਲੜਕੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਧੌਣ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਧੌਣ ਫੜਦਿਆਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਗਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਵਿਧੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਫਰੀਕਨ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਨਾੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਨਾੜ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜੋੜ ਲਓ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਫਰੀਕਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਅਫਰੀਕਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ यूनिवर्सिटी का VCC वाइस चांसलर ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਮਾ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਗਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਘਾਹ ਕੱਟਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਫੜ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉਹ 10 ਘੰਟੇ ਧੌਣ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਮਾ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ
सोचो जे किधरे वो अफ्रीकन लड़का यूनिवर्सिटी दे विच जाके कहता भी मैनू डॉक्टर रख लो, सीधा जाके कहता मैनू डॉक्टर रख लो, कोई रखदा उन्हें कहते कोई डिग्री विखा, कित्थों पढ़िया विखा, तजर्बा विखा, कख नहीं सी पता, नहीं सी रखना। पर मेहनत लगन हार्ड वर्क ने उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचाया कि मास्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री उन्होंने आप बुला के दी जी तुहाडा हक है तुसीं लैके जाओ, आप सन्मान किया उन्होंने यूनिवर्सिटी वाले ने। ते उस बंदे ने 15,000 तो ज्यादा सर्जन ट्रेन किए, 15,000 तो ज्यादा सर्जन ट्रेन किए उस बंदे ने। ऐसी कोरा अनपढ़ अफ्रीका का रहने वाला भेडा चारने तो सफर शुरू होया सी। गल कि मेहनत लगन बंदे ने कित्थों कित्थे लै जाती है। जे कोई हुण कहंदा जी मेरे ते तां किरपा ही नहीं हुंदी, किरपा हर वेले हो रही है, मैं उसनूं नहीं पछाण लिया, मेरी गलती है, मेरियां अखां खुलियां नहीं है, मेरी गलती है, मैनूं समझ नहीं आ रही उहदी बख्शिश दी, मेरी गलती है। मैं किसी काम को स्यापा समझन लग पैना, जे कोई मैनूं काम मिलता मैं स्यापा समझ के करदा, वो मेरी गलती है। किसी भी काम को लगन दे नाल करो ते इन्नी शिद्दत इन्नी लगन दे नाल करो कि जमाना तुहानूं उस काम का मास्टर कहन लग पए भी आह काम फलाने बंदे तो वधिया कोई नहीं कर सकता। इन्ना जबरदस्त उस कार्य को करो, चाहे वो पोचा मारना ही क्यों ना होवे, पर करो इस ढंग दे नाल। किसी सियाणे का कथन है कि जेड़ा बंदा बिना निगरानी तो ईमानदारी नाल काम शुरू कर दिंदा है ना, बिना निगाह रखण तो किसी ने ईमानदारी नाल काम शुरू कर दिंदा है, थोड़े टाइम दे विच वो दूजिਆਂ ते निगाह रखण वाला बन जाता, एडा बंदा औंधा हो जाता है, दूजिਆਂ ते निगाह रखण वाला बन जाता है। गल यह है कि कितनी लगन दे नाल कर रहा किसी काम किसी कार्य, ना हौमे ना हंकार ना कुछ लालच ना डर, बस उस कार्य को इतनी शिद्दत नाल दिलों करो कि वो काम तुहाडे नाल ऐसा जुड़े कि तुहानूं लोग उस कार्य का मास्टर आखण। ऐसा करो। सतगुरु ने आखे जे सतगुरु की कृपा लानी चाहते हो, कृपा करे जे अपने गुरु का शब्द कमाल, गुरु के शब्द को इन्ने प्रेम नाल कमाओ, गुरु के शब्द को इन्नी लगन के नाल मनो कि दुनिया वाले देखण वाले दंग रह जाण भी सिख इदां दा है। इन्नी लगन के नाल इन्नी शिद्दत के नाल मनो। सिख बन रहा हाँ कि तनो मनो हो जावा, उतले मनो नहीं, बस जे सिख बन गया तो बन गया, बस एक पासे ला सिरे लाता है, एक अदम चाले लेती गया, पूरे सिरे ला के छड्डिया, किनारे ला के छड्डिया, एक पासे का हो गया। बात यह बख्शिश होती हर वेले, मैं उसकी बख्शिश के योग बनावा अपने आप को, मैं योग बनावा अपने आप को, फिर बात बनती। सतगुरु महाराज जी ने जी बख्शिश की पहली पंक्ति च कहते हौमै यह जात है हौमै कर्म कमाहे। बहुते लोग रब की कृपा ना मान के ना समझ के हौमे दे विच ही आपने आप को हमेशा गलतान रखते हैं, हौमे वाला सुभाव ही पालते रहते, उसे भी पट्टे पाई जाते, हौमे पालते हैं। हौमे यह जात है, जात का मतलब है कि हौमे बंदे का सुभाव बन जाती है, किसी टाइम पे जाके सुभाव बन जाती है बड़ी किसी टाइम पे जाके। हौमे यह जात है हौमे कर्म कमा है, पर जो ये सुभाव च लड़ जाती है ना, फिर बंदा वही काम करता है, ते काम भी वही करता है जिहदे नाल उहदी हौमे तृप्त होंदी रहे, हौमे सैटिस्फाई ईगो सैटिस्फाई होंदी रहे, जो वही करे, होर काम नहीं करे। तो सतगुरु महाराज जी अगे कहते हैं हौमे यही बंधना फिर जो नहीं पाए, ते ये हौमे हंकार बंदे नूं बंधना दे विच रखदा है, आजाद होकर खुले दिल के नाल उड़न नहीं दिंदा आसमान दे विच। हौमे ओ सियाणे दा पिंजरा है जिहदे विच पंछी बैठा, ये ते खुश हो जाता है भी मैं सियाणे दे पिंजरे च, पर यह नहीं देख रहा कि मैं गुलाम की हाँ,
निकल नहीं सकता, आजाद नहीं हो सकता, आसमान नहीं तक सकता। बंदे को स्वादली जी लगती है और नहीं कर हौमे गई बंदा ना फिर जुन्नी पाहे बंदा हौमे दे करके जाऊंगा मरदा रहता चली जाता है पेड़ा हौमे कितों उपज है कित संजम ये जाए ते सवाल सबना दे दिल दे अंदर पैदा होता है हौमे पैदा कितों होती है ते किस तरीके दे नाल ये जाती है कित संजम केड़ी जुगत दे नाल दूर होती है तरीका की है सलीका की है किवें इसको दूर करा पैदा किवें होती है। सतगुरु महाराज जी कहते हौमे एहो हुक्म है पैने किरत फिरान भाई ए हौमे ऐसी चीज है सतगुरु के हुक्म के अंदर रहते हैं इंसान अपने कर्म के द्वारा ही इनको अपने अंदर पैदा करता है अपने कर्म के द्वारा पैदा करता है बाहरों मतलब नहीं मिलती गुरु नहीं दिता रब वालों नहीं मिलती अपने कर्म द्वारा पैदा की जाती है। हमें एहो हुक्म है पे किरत फिरान है किरत फिरान का मतलब है फिर हौमे दे विच पिया होया बंदा इसे हंकार वाले कामां दे पिछे पिछे ही भज्या फिरदा उथे उथे भज्या फिरदा भौंदा फिरदा भटकदा फिरदा वो इस चों निकलने की कोशिश नहीं करता खूह के डड्डू वाली हालत हो जाती है उस तो बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता सोचता ही उस तो बाद भी खूह तो बाहर भी कोई दुनिया हो सकती है उन्होंने वही चंगा लगता नहीं चंगा लगता कोई दूजा आके दसे भी आता तू तो खूह च बैठा है चल तेन समुद्र विखावा वो कहता लै केड़ा समुद्र खूह तो वड्डा थोड़ी होना समुद्र खूह तो वड्डा थोड़ी होएगा तू इत्थे आ वे कितना वड्डा खूह है किहड़े समुद्रां दी गल करदा जदों उस समुद्र की सार ही नहीं पता भी की वो तो अथाह है देखिए भी देखी जाइए जितों तक दिसदा है मुकदा ही नहीं थले डूंगे तुरे जाओ मुकदा ही नहीं बड़ा विशाल है पर जिन्हों समुद्र बारे पता ही नहीं जिन्हें देखा नहीं जिन्हें तजुर्बा नहीं किया जिन्हें समुद्र का एक्सपीरियंस नहीं किया उन्होंने की पता समुद्र उन्होंने कख नहीं पता। गल तो यह कि मेरे कर्म ही उदा दे ने मैं कारज ही उदा का कर रहा मैं सोच ही वो जा रहा जिहो जिहनूं हौमे चाहती है मेरा हंकार जिहो जे काम करना चाहता सोचना चाहता उही चीज दिमाग में चल रही उही चली जाता सारा कुछ। पर सतगुरु ने आख्या कि कित संजम के जाए अखीर दी पंक्तियां सतगुरु महाराज जी ने बोला सतगुरु ने हल दसे उस तो पहले कहते हौमे दीर्घ रोग है दारू पी इसमानी ये हौमे बड़ा दीर्घ रोग है दीर्घ का मतलब लंबा चलता है छेती कहना नहीं छोड़ता है पर हाँ एक चीज है खत्म जरूर हो सकता है ला इलाज नहीं है इलाज जरूर है। हौमे दीर्घ रोग है दारू पी इसमानी जिस मन अंदर हौमे पैदा हुई उसे मन के अंदर एक दारू की दवाई भी पैदा हो सकती है। दारू पी इस माही का मतलब इस मन के अंदर हौमे भी है उससे मन के अंदर दवाई भी है। दवाई कितों है बस वो लभनी पैती है खलारा बहुत पाया हुआ मन के सौखा नहीं लभना कालख बड़ी काली हुई है सौखा नहीं लभना चानन उन्ने का उन्ना ही बस गल यह है कि मैं उस चानन वाला वेख नहीं रहा मैं पर्दा ताड़ के बैठा मेरे तक चानन पहुंच नहीं रहा वो पर्दा दूर हो जाए। सतगुरु ने आख्या ना क्यों सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटे पाल झूठ की कंध झूठ का पर्दा किवें टुटे किवें दूर हो जाए। सतगुरु पातशाह अगे कृपा करते हैं कृपा करें जे अपनी तरफ का शब्द सतगुरु की बख्शिश होता है कृपा द्वारा मैं गुरु का शब्द कमावा मैं सतगुरु के शब्द की कमाई करा। सतगुरु के शब्द की कमाई की है गुरु की बात मनना आप पहला समझाए गुरु की बाणी की गल मनना ही शब्द कमाना है जे मनिया नहीं तो फिर कमाया कादा
शब्द ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਮਾਉਣਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਣ ਕਣ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਹ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਕੰਧ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਠੱਗੀ ਮੋੜ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਖਾਂ ਕਿ ਭਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ। ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਦੇ ਬੰਧਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਦੋ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਥੇਰੇ ਥਾਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੀ ਬੈਠੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ, ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੰਧਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਕੇ ਘੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਆ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਗੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚਾਖਿਆ, ਅਗਾਹਾਂ ਉਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰਨਾ ਮੁੰਡਣਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਐਸੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਸੰਜਮ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਜਮ, ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਹਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ।
ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀਓ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਦੇ ਅੱਗੇ